सो भागवत गीता यथारूप में अध्याय 15 6 श्लोक में भगवान जो अविनाशी परमात्मा है, परम ब्रह्म, जो हृदय के आत्मा के लिए बोल रहे, जो हम सब मनुष्य के लिए, हम सब मनुष्य का आत्मा के लिए वही जा सकता है। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो इस भौतिक जगत, जो मृत्यु लोक में, वो फिर से वापस कभी नहीं लौटते। सो इधर बोल रहा है सो मृत्यु लोक से निकलने का एक ही रास्ता है। सो इसका तात्पर्य राधा कृष्ण का दूसरे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, वो बता रहे हैं। सो तात्पर्य में हम सीखेंगे। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिंतनमय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। स्वयं राधा रानी का शरीर से दिव्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पचे गोपेश गोपी कांत राधा कांता नमस्ते हो। तो राधा रानी का शरीर से स्वयं प्रकाशित हुआ, इसको मतलब ब्रह्म ज्योति। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन्हीं समस्त लोगों में जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, वैकुंठ। सो उधर वैकुंठ बने संस्कृत में चिंता रहित। सो इधर कुंठ कुंठ है, जो हम लोग जिस लोक में, इसको बोलता है एंजाइटी। सो उधर एंजाइटी लेस है, वैकुंठ। चमातीत तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे परम ज्योति कहते हैं। स्वयं यह तेज कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन से निकलता है, सो राधा रानी के शरीर से आता है। इस तेज का एक अंश महत्व तौर से भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषमय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिसमें से गोलोक वृंदावन पूर्ण है। वैकुंठ एक घर है, उसको ऊपरी तला है गोलोक धाम। उधर ही राधा कृष्ण जो कामधेनु गाय का संतान उधर ही रहते हैं। जब कामधेनु का जितना भी दूध जब बीत जाता है, ऐसा गाय होता है, इधर नहीं मिलता पृथ्वी लोक में, उधर गोलोक में मिलता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वो इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ये मुक्त हो जाता है। जो वृक्ष है, भौतिक वृक्ष तो आध्यात्मिक वृक्ष है, गोलोक वैकुंठ धाम को अंश है, प्रतिबिंब है, ऊपर ही सब कुछ है। तो इस भौतिक वृक्ष है काटना एकदम जरूरी है। प्रकृति का 3 गुण होता है, जो सत्व रजो तम गुण काट कर शुद्ध सत्व गुण होकर वापस भगवत धाम, खुद का घर में वापस लौटना है, गोलोक वैकुंठ धाम में। इधर बता दिया है। इस बद्ध जीवन में जीव अपने भौतिक जगत का स्वामी मानता है, खुद को मालिक मानता है ना, लेकिन लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वो आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, भगवान का दूत बनता है। वो वहाँ पर वो सच्चिदानंदमय जीवन, मतलब जन्म मरण का चक्र, रोग बुढ़ापा से जब बाहर आएगा तभी उसको क्या मिलता है, परम आनंद मिलता है। जो आध्यात्मिक शरीर में जाएगा तब ये इसको सुविधा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। जो हमें बाहर का शरीर नहीं है, तो इससे बाहर आना है, नहीं तो फिर हम ऐसा
मायाजाल का माया देवी से हमको नचा दिए, हम ऐसे फंस जाएंगे। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वो कृष्ण भावना में मृत को ग्रहण कर ले तो उसकी कर्मश छूट जाने की संभावना ज़्यादा होता है। उसे ऐसे भक्त की संगति करना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करने सीखने चाहिए, क्योंकि इधर अभ्यास करना पड़ेगा। इधर अभ्यास करने का समय है, बाद में जब जब जो सेकेंड का समय होता है प्राण छोड़ने तो उसी पर ही आप श्री कृष्ण का नाम लेते हो तो जा पाते हो, नहीं तो फिर आप वापस इधर जन्म मरण का चक्र में भड़केंगे। 2 सेकेंड के लिए जो परीक्षा होता है इसके लिए नहीं अभ्यास करना जरूरी है। इस प्रकार वो संसार के प्रति अपना आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य चाहिए कि गंभीरतापूर्वक समझ के 12 अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वैसा वास्तविक वृक्ष की स्मिता अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14 अध्याय में बताया गया है कि भौतिक वर्ग द्वारा सारी विधियाँ दूषित हो जाती है। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है। स्वयं परमात्मा अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ परम शब्द बहुत महत्वपूर्ण। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। उपनिषद में भी इसकी पुष्टि गई है कि दिव्य जगत सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य जगत स्वयं प्रकाशित है। भौतिक जगत जस्तो सूर्य चंद्र अंधेरो उजालों का जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। जो काल से ऊपर जाता है उधर ये होता ही नहीं, हमेशा उजालो सिस्टम है। क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान के आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है, उसे परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंच जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। सो इधर पुरुषोत्तम योग में बता दिया है भगवान ने कहाँ जाता है कि एक शाश्वत अश्र वृक्ष है जिसके जड़े तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे, कहाँ का बिगा नीचे और तथा पत्तियाँ वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद का ज्ञाता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यहाँ पूछा जाता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना पीते हैं, जो भक्ति में रहते हैं, वो वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन को तुलना अश्रवत्थ के वृक्ष से ही गया है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। हरि बोल। वो एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए है वो ही इस वृक्ष के पत्ते। इस वृक्ष को जड़े ऊपर की ओर बढ़ता है क्योंकि वो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होता है जहाँ पर ब्रह्मलोक में स्थित है।
यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी इच्छा को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। वो ऐसे बाहर निकालने का रास्ता बता दिए। सो मृत्यु लोक से कैसे बाहर निकालना है, सो मृत्यु से तो बचना है, सो इधर बता दिए है समाधान। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि बंधन से निकलने की कोई विधि है। इस 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त। इस अध्याय से प्रारंभ संसार से आसक्ति तोड़ने का विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को अर्थी है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। वही से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाएं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के कोतक है। यथापि इस संसार के एक वृक्ष का जिसके शाखा नीचे की और ये तथा जड़े ऊपर की और ये कोई अनुभव नहीं की, किंतु बात कुछ ऐसा ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तक पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छा से स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, उस इच्छा ही उसे प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं की स्थिति होने के कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे विश्लेषित अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभांति जान लेना चाहिए। फिर वो इस वृक्ष का अपना संबंध डिवोर्स करना चाहिए, जो सांसारिक कर्म बंधन से सबसे डिवोर्स होना आवश्यक है। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूपी है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म के निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इस मूल से प्रकृति पुरुष और तप 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, पंच तत्व, फिर 10 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार से सारे संसार के 24 तत्व में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त व्यक्ति को केंद्र है तो एक प्रकार से ही भौतिक जगत 180 अंश पदार्थ में और दूसरे 180 अंश पदार्थ में आध्यात्मिक जगत है। चूँकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है और आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार की विविधता होना चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंग शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर। इसकी व्याख्या भगवद्गीता में हो चुकी है। चूँकि ये अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वो दिखता है कभी नहीं दिखता, परंतु ये स्रोत जहाँ से ये प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वो शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझ जाता है कि उस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है, मतलब डिवोर्स। यदि वो इस
विधि को जानता है तो समझ लिए कि वो वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों का कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वो इस पीछे को सुंदर और ही तैसे आकर्षित होता है। वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वही इस पृथ्वी से काट पर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक सकता है। ये बहुत जरूरी जानना है, नहीं तो फिर हम सांसारिक कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो डिवोर्स व्यक्ति व्यक्ति से करने से उससे भी जरूरी है कि सांसारिक कर्म बंधन है, भौतिक कर्मांड से डिवोर्स करना जरूरी है। विदाउट वकील, बिना वकील, खुद ही वकील बनना, खुद ही डिवोर्स करना चाहिए। तो ये सबके लिए एकदम धेरै ज़रूरत है। आपको अब डिवोर्स कर रहा है कमेंट में लिख सकते हैं। तो सांसारिक कर्म बंधन डिवोर्स ये सबको बताना एकदम जरूरी है।